कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स का आज अपन वार्षिक परीक्षा का पेपर समझेंगे, अच्छे से सोल्व कराऊंगा। यहाँ से देखिए 2 पेपर पहले बता चुका हूँ, ए और बी, सी है ये, इसके बाद में डी और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 4 पेपर बताऊंगा। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए कंप्लीट कर लेना है ना। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकेंड। गैस के अणुओं की गति होती है त्रिविमीय गति होती है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है -40 डिग्री। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? अंश सेल्सियस। समतापी प्रक्रम नियत रहता है, समतापी तो यह जाएगा ताप। सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ठीक है, तो ये आपका यहां से देख लीजिएगा। प्रतिबल क्या विमीय सूत्र है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का जो वेग है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और तीसरा जो है, जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका जो पथ है डेडेस होता है, परवलयाकार। और यहां से देख लीजिएगा यांत्रिक तरंगे। बल के आवेग का एमकेएस मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड। वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं उन्हें कहलाते हैं जड़त्वीय फ्रेम। संवेग कहा जाएगा आपका, पहले का मिलान करोगे यहां से, तरंग की जो चाल है, तरंग की चाल, तो दूसरे का आपका जाएगा आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का जाएगा रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर। आवर्तता का सिद्धांत, ठीक है, तो आवर्तता का सिद्धांत आ जाएगा यहां से ये। 5वां है घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या का जाएगा यहां से 5वां। और गुरुत्वीय त्वरण 6ठा का आपका जाएगा, यहां से मिलान कर लेना है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ाते हैं। और अगला क्या है हमारा, यहां से देख सकते हैं, ठीक है, त्वरण। त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो वस्तु के में वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। तो यहां पर लिख देंगे अपन वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, संवेग, अच्छा इसका एसआई मात्रक पूछा है इसने, तो वे इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला है आपका संवेग का सूत्र लिखना है। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, यहां पर जाएगा संवेग बराबर ही होता है संवेग बराबर ही होगा द्रव्यमान इंटू वेग। हुक का नियम की सीमा लिखिए। हुक के नियम की सीमा क्या है आपकी? ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। यहां नियम किसके लिए लागू होता है? केवल, तो यहां पर तीसरा जो है ना अपना, ये अपन लिख देंगे यहां नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहां से देखेंगे प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है। प्रतिबल तथा दाब में अंतर,
अब इसका देख लीजिए, अगला है अपना प्रतिबल का एसआई मात्रक, हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखेंगे सत्य और असत्य। देखो सत्य सत्य क्या है बेटा, उष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। दूसरा सत्य, यहां से अपन बात करेगा समय बचाने के लिए भी कर रहा हूं, पांचों के पांचों ही सत्य रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से तो आप जरूर जरूर याद कर जाना है। देखो हो सकता है आपके जिले का पेपर इस तरह से बने या अलग तरीके से बने, मिलता जुलता पेपर रहेगा बेटा, पूरा का पूरा पेपर सेम नहीं फंसेगा। चाहे आप पहले से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो 3 सेट आपको प्रोवाइड करूंगा ना, उसमें से आप बिल्कुल 50 से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। एसआई प्रणाली एक संबद्ध प्रणाली क्यों है? मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर लिखिए। विमीय समंगता का सिद्धांत क्या है? विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं? 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? जी का मान कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है? यहां से देख सकते हैं बोयल का नियम आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, ठीक है। घर्षण के लाभ लिखिएगा। पास्कल के नियम क्या है लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। सिद्ध